सभी सुधीजनों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सत्र में। जिस सत्र में प्रयास किया जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत स्वीकृत किए गए अंशों के पठन पाठन का इस प्रयास में उम्मीद है आप सभी का सहयोग हमें अवश्य प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी जनपद में स्थित छात्र अपने घर बैठे इसका लाभ उठा पाएं, यही प्रयास और यही कामना हमारी रहेगी। इस प्रयास के अंतर्गत हम फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत स्वीकृत किए गए विभिन्न मंत्रों, विभिन्न श्लोकों, विभिन्न काव्यकारों के परिचय, नाटककारों के परिचय इत्यादि सभी विषयों को समाहित करने का प्रयास करेंगे और हमें अत्यंत हर्ष होगा यदि विश्वविद्यालय की इन विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र इसका लाभ उठा पाए और जिस उद्देश्य को लेकर के विभिन्न कक्षाओं में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को रखा गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सहयोग कर पाए। इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि संस्कृत के अंतर्गत जो नैतिक मूल्यों का समावेश है वे नैतिक मूल्य हमारे छात्रों के अंतर्गत समाहित हों। संस्कृत के अंदर जो जीवन मूल्य समाहित हैं वे हमारे छात्रों के अंदर भी हों। जो विभिन्न प्रकार के गुण संस्कृत के अंतर्गत बतलाए गए हैं उन गुणों को भी हमारे छात्र धारण करें। अब आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से निर्धारित 16वें से 50वें श्लोक तक। इन श्लोकों का अध्ययन करें उसके पूर्व हम अगर देखें श्रीमद् भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि को और उस समय पर स्थित वातावरण को, उस समय के किरदारों को, पात्रों को, तो पाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जिसके बारे में कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र वेस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और भी कहा गया है विभिन्न प्रकार से गीता के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि गीता संस्कृत के प्रायः सबसे प्रचलित ग्रंथों में है। अनेकों भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और गीता की उस पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम पाते हैं कि महाभारत जो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित ऐतिहासिक और आर्ष ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जब हम डिवाइडेशन को देखते हैं तो पर्वों में उसका विभाजन किया गया है और भीष्म पर्व के अंतर्गत जब युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है, एक दूसरे के सामने दोनों सेनाएं आकर के डट चुकी हैं और वे सेनाएं किसकी हैं, क्या वे परस्पर शत्रु हैं? तात्कालिक रूप से कहा जा सकता है कि वे शत्रु हैं, लेकिन वे दोनों ही सेनाएं जिन के लिए लड़ रही हैं, जिनके लिए सन्मुख आकर के खड़ी हुई हैं, दोनों परिवारीजन हैं। कौरव और पांडवों का जितना नजदीकी संबंध था उतना संबंध समीपवर्ती हम पाते हैं। कौरव और पांडवों दोनों की सेनाएं जब सामने आकर के डट जाती हैं
और भीष्म पितामह के द्वारा जब शंखनाद कर दिया जाता है, विभिन्न योद्धाओं के द्वारा किए जाते हुए शंखनाद के द्वारा चिंगाड़ते हुए हाथी और हिननाते हुए घोड़ों की आवाज जब चारों ओर व्याप्त हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने हैं अर्जुन के, उनसे अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि अर्जुन के सामने युद्ध करने की इच्छा और युद्ध करने की सामर्थ्य किस वीर के अंतर्गत है। कौन ऐसा वीर इस पृथ्वी पर पैदा हो गया है जो अर्जुन के सामने, अर्जुन के युद्ध में होते हुए भी युद्ध करना चाहता है। ऐसा कहने पर मेरे माधव अर्जुन को लेकर के और दोनों सेनाओं में सबसे आगे उसके रथ को लेकर के पहुंच जाते हैं। जब वहां जाकर के सामने विपक्ष के रूप में डटी हुई सेना को अर्जुन देखते हैं, तो पाते हैं कि निकटतम संबंधी जन भी, जैसे भाई, चाचा, ताऊ, मामा, साला इत्यादि जो संबंध होते हैं समीपवर्ती, गुरु, वे सभी संबंधी सामने स्थित हैं। और उनको देख करके और अर्जुन व्याकुल हो उठता है और केशव से कहता है, कृष्ण से कहता है, कन्हैया से कहता है कि हे कृष्ण, ये युद्ध हमसे नहीं हो पाएगा। जिस युद्ध में अपनों के साथ ही युद्ध करना पड़े, मैं जीतूं तो जीत करके भी हारूंगा और हारूं तो हार करके भी हारूंगा। अतः हे माधव, मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर सकता हूँ, परंतु यह युद्ध मुझसे नहीं होगा। और ऐसा कह करके चिंता से व्याकुल होकर और रथ पर अपने धनुष को रख करके और माथे को पकड़ करके बैठ जाता है। ऐसी विचित्र स्थिति जहाँ पर दोनों तरफ शंखनाद हो रहे हैं, घोड़े हिनना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, योद्धा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके एक दूसरे को मारने के लिए उत्साहित हैं, आकुल हैं। उस स्थिति में इस संसार का सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान, जो ज्ञान आज भी मानव कल्याण के लिए हमें प्रेरित करता है, हमको बतलाता है कि मानव का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, उस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने कर्तव्य निष्ठता को याद दिलाने के लिए, अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उसको छात्र धर्म, क्षत्रियत्व का जो धर्म होता है, उस धर्म को याद दिलाते हुए विभिन्न युक्तियों से, प्रत्युक्तियों से उस अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। उसी क्रम में जब हम द्वितीय अध्याय को देखते हैं, तो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, उन्हीं तत्वों का, और उसके बाद फिर कर्म हमको करना चाहिए, कर्म की प्रधानता वाले इन विभिन्न तत्वों का यहाँ पर उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उपदेश दे करके और उन वचनों के द्वारा, उन वाक्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और उनको युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। और इसी कड़ी में अब हम देखना प्रारंभ करते हैं। 16वां श्लोक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम श्लोकों को 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। पहले मूल पाठ, फिर पदच्छेद, फिर अन्वय और फिर भावार्थ। यह श्लोक हमने जो पढ़ा, इसको अब हम जब पदच्छेद करेंगे, पदच्छेद का मतलब छेद मतलब छेदन, अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। पद हम संस्कृत में शब्द को पद बना करके ही प्रयोग करते हैं। आप सामान्य रूप से ये समझ लें कि शब्दों को अलग अलग करना ही पदच्छेद कहलाता है। यहाँ पर पहला शब्द है नासतो।
न प्लस असतो, असतो के ओ को भी मूल रूप में वह विसर्ग है, तो असतः न असतः, विद्यते या क्रिया रूप है, विद्यते भावो उकार उत होकर के गुण हो गया था, उसको वापस हम विसर्ग कर लेंगे, भावः न अभावः विद्यते सतः। इधर यहाँ पर उभयोर अपि संधि हुई है और उभयः अपि दृष्टः अंतः तो अनयो तत्वदर्शी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सभी पदों को पृथक पृथक कर चुके हैं और हमारे पद जो निकल करके आए हैं अलग अलग, न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः तो अनयो तत्वदर्शी भी। अब यहाँ पर हम इसको कौन सा शब्द अव्यय है, कौन सा शब्द क्रियापद है, कौन सा शब्द कर्तृपद है, कौन सा शब्द कर्म पद है, कौन सा शब्द किस प्रत्यय से निर्मित है, किस विभक्ति में, किस लकार में, इत्यादि बातों का भी अध्ययन कर सकते थे अगर विस्तृत अध्ययन करना चाहते तो। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, संस्कृतेतर छात्र जिनको संस्कृत बनाना हमारा लक्ष्य है, उनको संस्कृत की सुगंधि सुगाना पहला लक्ष्य है, उनके पाठ्यक्रम में केवल संस्कृत जो श्लोक या मंत्र इत्यादि लगे हुए हैं उनका भावार्थ या अनुवाद ही निर्धारित किया गया है। अतः इतना विस्तृत न जाते हुए इस जो श्लोक का हमने पदच्छेद किया है उस पदच्छेद का ही अब हम अन्वय करने का प्रयास करेंगे। अन्वय करना इसलिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि अन्वय है मार्ग, सही मार्ग का चुनाव। अब जब हम शब्दों को अन्वय कर लेंगे तो उसी क्रम में हम हिंदी भावार्थ या हिंदी अनुवाद इसका कर पाएंगे और वह बिल्कुल सही और सटीक होगा। देखते हैं, जैसे शब्द है सबसे अंतिम में पदच्छेद में शब्द आया था तत्वदर्शी भी, हम उस शब्द को ले आए अन्वय में सबसे पहले। उसके बाद शब्द तो आया था तो अनयो उभयो, यहाँ पर अनयो और उभयो में विशेषण विशेष भाव हो गया। अपि अंतः दृष्ट, अंतः दृष्ट में भी विशेष और विशेषण भाव हो गया। असतः भावः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते। इस प्रकार से इसका जब हमने अन्वय किया और अन्वय करने के बाद पाया कि तत्वदर्शी भी यहाँ पर तृतीया भक्ति बहुवचन का शब्द है। तत्वदर्शी कहते किसे हैं हम, जो तत्व का दर्शन कर ले। तत्व मतलब यथार्थ, यथार्थ को जिसने जान लिया है वह तत्वदर्शी होता है। और तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों के द्वारा अनयो उभयो, इन दोनों के या इन दोनों में भी अंतः दृष्ट है, अंदर देखा गया है। इन दोनों का भली प्रकार से उन्होंने दर्शन किया है, सबको छान करके निचोड़ करके देख लिया है कि, और उन्होंने क्या निचोड़ निकाला है, क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या उनका तत्व निकल कर के आया है, उनका मत क्या निकल कर के आया। वे कहते हैं तत्वदर्शी हैं, जो यथार्थ को जानने वाले बुद्धिमान जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, वे कहते हैं कि असतः भावः न विद्यते। असतः जो वस्तु सत नहीं है, असत है, अर्थात प्रसंग के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शरीर और आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। और जब शरीर और आत्मा के विषय में कर रहे हैं तो सत भगवान श्री कृष्ण आत्मा को बतलाते हैं और असत वह इस शरीर को बतलाते हैं, जो भौतिक पंचभूतों से बनकर के, जो महाभूतों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब से मिलकर के जो ये शरीर बना है, इस शरीर को वे असत कहते हैं क्योंकि यह मृत्यु पर्यंत ही रहता है। जैसे ही मृत्यु होती है इसको जला करके और फिर दोबारा से है पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, विभिन्न तत्वदर्शियों ने खूब निष्कर्ष निकाल कर देख लिया और निष्कर्ष उन्होंने जब निकाला, दोनों के बारे में जाना, उनका परीक्षण किया, मूल्यांकन किया और परीक्षण इत्यादि करने के उपरांत उन्होंने बतलाया कि असतः भावः न विद्यते,
जो यह असत है, अर्थात शरीर जो है, भौतिक शरीर, इसका स्थायित्व नहीं है, यह सदा रहने वाला नहीं है। तो क्या है, तो फिर दोबारा से बताया, सतः अभावः न विद्यते। जो सत वस्तु है, जो सही वस्तु है, वह कौन सी? आत्मा। अर्थात आत्मा का अभाव न विद्यते, कभी भी उसका अभाव नहीं होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी आत्मा और भौतिक शरीर के बारे में विभिन्न तथ्यों के द्वारा आगे अपने सिद्धांत को स्थापित करेंगे भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। इस प्रकार हम दो वाक्यों में कह सकते हैं कि तत्वदर्शियों ने भौतिक शरीर और आत्मा के बारे में खूब जाना और खूब इसमें प्रयास किया, खूब उन्होंने मेहनत की, और सब कुछ करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का स्थायित्व है नहीं, और आत्मा हमेशा स्थायी रहने वाली वस्तु है। अगला श्लोक है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पदच्छेद को जब हम देखते हैं तो पहला शब्द है अविनाशी तो तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। पदच्छेद बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा होता चला जा रहा है। तद विद्धि में तत् विद्धि, विद्धि इति जानो, सर्वम इदम विनाशम अव्ययस्य अस्य। इस प्रकार से हम देखते हैं, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य कश्चित कर्तुम न अर्हति। अब इसका अन्वय करने का प्रयास हम करते हैं। अव्यय करने का प्रयास जब हम करते हैं तो अव्यय का, जैसे मैंने बताया था, जिस क्रम में हिंदी अर्थ या भावार्थ या अनुवाद हम करने चलते हैं, उसी क्रम में संस्कृत पदों को लगा देना अन्वय कहलाता है। और अन्वय इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि श्लोक इत्यादि जो छंद होते हैं, उनमें छंद पूर्ति के लिए शब्दों को आगे पीछे या ऊपर वाली पंक्ति में या नीचे वाली पंक्ति में भी रख दिया जाता है, और कहीं पर संधि इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। तो उन सभी को अलग करके जब पदच्छेद हम कर लेते हैं, पदच्छेद के बाद अर्थ की दृष्टि से उनको एक क्रम में, एक के बाद एक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस क्रम में लगा देने को ही हम अन्वय कहते हैं। अन्वय को हम देखते हैं, पाते हैं। पहला शब्द हम येन, उसके बाद इदम सर्वम ततम तत्तु अविनाशी विद्धि अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित कर्तुम न अर्हति। यहाँ पर हम देखें, येन यत इस पद का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। येन जिसके द्वारा, अब वह जिसके द्वारा अलग कोई चीज है उसको हम ढूंढने चलेंगे, श्लोक में ही ढूंढने का प्रयास करेंगे। इदम सर्वम ततम, इदम और सर्वम ये दोनों यहाँ पर विशेषण के रूप में आए हैं ततम के, और तत्तु अविनाशी विद्धि, ये अविनाशी भी विशेषण है। किसका विशेषण है उसको हम देखेंगे। अस्य अव्ययस्य, अव्ययस्य का विशेषण हो गया अस्य, विनाशम कश्चित कर्तुम न अर्हति, कोई भी कर नहीं सकता है। अब इसका भावार्थ जानने का हम प्रयास करते हैं। येन जिसके द्वारा, इदम सर्वम ततम यह सब कुछ व्याप्त है, जिसने इस सब कुछ को व्याप्त कर रखा है उसे तो हम क्या जाने, अविनाशी जाने, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, अर्थात जो कभी भी खत्म नहीं होता है। और वह जो ऐसा है अविनाशी, अर्थात कौन, दो ही वस्तुओं की बातें कर रहे थे हम, भौतिक शरीर और आत्मा। तो जो जिसके द्वारा इसको सब कुछ को व्याप्त कर रखा है, जिसको सब कुछ क्या है, भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर को किसने व्याप्त कर रखा,
आत्मा अर्थात उस आत्मा को अविनाशी तुम जानो। अस्य अव्ययस्य, यह जो अव्यय है, व्यय अव्यय, व्यय इति खर्च, अव्यय मतलब कोई भी खर्च नहीं। और जब हम अव्यय की परिभाषा व्याकरण शास्त्र में देखते हैं जिसमें किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम अव्यय के नाम से जानते हैं, अर्थात एवरग्रीन, सदाबहार। और सदाबहार यहाँ प्रसंग के अनुसार हम देखें तो आत्मा को हम पाते हैं। तो कह रहे हैं कि अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का जो कभी भी नष्ट नहीं होता है ऐसा, और परिवर्तित भी नहीं होता है, ऐसे इस आत्मा का विनाशम, विनाश करने में, इसको नष्ट करने में कश्चित कर्तुम न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। जिस आत्मा के द्वारा इस संपूर्ण शरीर को व्याप्त किया गया है उसे तो तुम अविनाशी जानो, कभी भी खत्म नहीं होने वाला जानो। उस आत्मा का विनाश कोई भी नहीं करता, उस आत्मा को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में।